हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे निकू और कॉमनीप के ब्लॉग पे, क्योंकि आजकल उनके यहाँ हो रही है भागवत और भागवत से इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। और ये भागवत अगर इस महीने में या किसी भी घर में होती है ना, कभी भी किसी भी महीने में आप करा सकते हो, तो बहुत अच्छा इतना अच्छा असर होता है, इतना शुद्ध वातावरण हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ऐसा ही कुछ हम लोग के यहाँ भी होता है। बहुत साल में या 2-3 साल में एक बार ज़रूर हमारे यहाँ भागवत होती है। इस साल क्या हुआ कि मेरे चाचा ससुर की डेथ हो गई है, तो इसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो हमारे यहाँ ज़रूर कोशिश की जाती है। साल में अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे 2-3 दिन पहले से ही भागवत होती है, और अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है। क्योंकि मेरे यहाँ खुद का मंदिर है, शिव मंदिर, पूरा परिवार है उनका, शिव बाबा का, भोले बाबा का। तो इसलिए मुझे भी पसंद है कि भागवत में ना आप टाइम देना, जो जिसको सुनने का सौभाग्य भी मिलता है, क्योंकि बहुत कम मिलता पाता है टाइम अपने जीवन की इस व्यस्त दिनचर्या से निकालने का। तो जो भी सुन रहा है, जो भी करा रहा है, बहुत ही अच्छा भगवान उनको फल देते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य वो लोग करते हैं। तो वो लोग तो अपने काम में बिजी हैं और बहुत अच्छा माहौल उनके यहाँ, निकू के यहाँ है। निकू और कॉमनी दोनों ही कभी कभी एक जैसे कपड़े में भी आती हैं, एक जैसे मेकअप में आती हैं, एक जैसे पूरे गेटअप में भी आती हैं। और लेकिन हाँ, ऑडियंस जो है ना वहाँ पे कई तरह की है। कुछ निकू की ऑडियंस कह रही है कि अरे उसने तो मेकअप कर लिया, उसके तो वीडियो आ गए, या उसने तो इतने शॉर्ट डाल दिए, आप क्यों नहीं डाल रही हो। यही सेम बात जो कामनी है उनके भी कमेंट सेक्शन में दिख रही। तो मेरा कहना ये है कि यार देखो, जब एक बार उन दोनों देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी तरह उनके घर का माहौल बिगड़ा था, किसी तरह उन लोगों ने सब कुछ सॉर्ट आउट करके ख़त्म करके अपना फिर से जो ब्लॉगिंग है शुरू कर दी, और उनके घर में एक पॉजिटिव वातावरण है। तो आप लोग क्यों इतना उनके बीच में हेट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग को इतना नहीं घुसना चाहिए, उनका परिवार है, और जिस तरह वो दिखाना चाहते हैं वो उस तरह दिखा रहे हैं। और साथ में सब एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं कि किसी तरह जो ये उन लोगों ने शुरुआत की है भगवान की भागवत की, ये ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और सभी को बहुत अच्छा फल मिले। क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन जो है ना, ये घर के या किचन के काम की तरह नहीं होता कि जल्दी जल्दी निपटा लो और काम ख़त्म हो। क्योंकि इसमें हर स्टेप अच्छे से निभाना होता है। जब उसी प्रभु ने, उसी भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो क्या हम उनके लिए दिन में या साल भर में कुछ दिन उनके लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही है भगवान को धन्यवाद देने का, जिसने हमें धरती पे भेजा, इंसान बना के भेजा। और अगर हम असली इंसान बन के सबका हेल्प करते हैं और सबका एक भाव से देखते हैं, छोटा बड़ा, और सब पे दया करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ना कि हम अमीर हो जाएं और हम गाड़ी से उतर रहे हैं, कोई मेरे पैर पोंछ रहा है, कोई कालीन बिछा रहा है। तो ये सब जो करता भी है और जो कराता भी है ना, तो लोग करा तो लेते हैं क्योंकि उनके पास ये रहता है कि भाई पैसा है मेरे पास। लेकिन आप ये सोचो कि आप अपनी कर्मा भी खराब कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। तो जितना कोशिश हो इंसान बनने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आपके जो कैरेक्टर हैं, पापा के, भाई के और बेटे के, पति के, ये कैरेक्टर आपको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि जो उनकी ऑडियंस हो ना, तो आप उनके बीच में खटास पैदा करने की कोशिश ना करो। जब वो सब पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। ये ना कि आप नेगेटिव कमेंट करके आते हो तो फिर वहाँ पे माहौल ख़राब होने की गुंजाइश होती है ना। तो इनको ऑडियंस जो है, दोनों की ही ऑडियंस को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे कमेंट करने से। तो कुछ लोग इतना नेगेटिव कमेंट वहाँ पे कर रहे हैं और उनके घर में इतना कंट्रोवर्शियल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भागवत का समय चल रहा है। आप लोग को खुद समझना चाहिए कि भागवत का समय चल रहा है, इतना पॉजिटिव समय चल रहा है, उनको एंजॉय करना चाहिए और आप लोग को खुद भी एंजॉय करना चाहिए। अब ले लेते हैं कामनी जी की बहन की बात। जैसे कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, लेकिन उसने फिर भी एक सिंपल लुक क्रिएट किया, क्योंकि वो चाहती थी
कि मैं मेहमान नहीं हूँ, मुझे काम करना है। पहले भी वो आती रही है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तभी वो आती रही है, तो उसने सिंपल अपना साड़ी पहनी होगी, सिंपल सा लुक रखा होगा, तो उस पर भी लोग उसको टारगेट करने लगे, अरे तुमको तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, या तुम ऐसे ढंग से नहीं रहती हो, या तुमने ऐसा लुक क्रिएट किया, तुमको तो उसकी ननद की तरह रहना चाहिए, मतलब कामनी और निक्कू जी की जो ननद है उनकी तरह रहना चाहिए। तो उसने भी इस बात का बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं मेहमान बन के नहीं आई हूँ, मैं पहले भी इस घर में आती ही रही हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं समझती कि मैं मेहमान हूँ। मैं सब काम कर लेती हूँ, मुझे अगर कुछ काम करना है मैं चाय भी बना लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ। और मैंने वैसे भी पहले से ही सोचा था कि मैं सिंपल ही रखूँगी, और उनकी मेरी कोई बराबरी नहीं है। मैं ये सोच के कम मैंने अपना मेकअप किया या कम वैसे कपड़े पहने, सिंपल साड़ी पहनी कि भाई देखिए, जिसके घर में फंक्शन होता है उसको थोड़ा हाईलाइट होना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा कि भाई उनका फंक्शन है, वो थोड़े से अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। मैं तो बाहर से आई हूँ, अगर मैं नहीं भी दिखूँगी तो कोई बात नहीं। तो उसने ये जवाब दिया अपने जो ऑडियंस है ना। तो आप किसी की सिंपलिसिटी को ना इस चीज़ में नहीं जज कर सकते कि वो अंदर से कैसा होगा, या उसके पास ऐसा नहीं वैसा नहीं। अपने हिसाब से आप किसी को जज ना करो, क्योंकि उसकी तो अभी नई नई शादी हुई है, बहुत सारी साड़ियाँ होंगी। जब नई शादी हुई है कर सकती थी, लेकिन उसने क्या सोचा, क्या समझा, बहुत अच्छा सोचा कि जिसके घर में फंक्शन है उसको ही ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, ज़्यादा ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन अगर बात हम करें ब्लॉगर्स की ना, तो आपने देखा होगा, पुरानी कंट्रोवर्सी उठा के आप देख लीजिए, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कि अगर जिसके घर में फंक्शन है, अगर उससे ज़्यादा कोई बन के ठन के चला आता है ना, तो वहाँ तो फिर जिसके घर में फंक्शन है उसका ही मुंह बन जाता कि लो मेरे घर में पार्टी है, मेरे घर में सारा अरेंजमेंट है, और मैं ऐसी बनी हूँ, ये तो हमसे भी ज़्यादा सज धज के आ गई। तो वहाँ उनका मुंह बनने लगता है, तो वहाँ वो ले डाउन होने लगते हैं। तो यहाँ भी अगर आरती ने ये जवाब दिया ना, तो उस हिसाब से ये जवाब और ये उसका जो ये लुक था ना, वो बहुत सही था। तो आप किसी को प्रेशर मत दो कि आप कम सजी हो या आप ज़्यादा करना चाहिए था, इतनी ऐसी साड़ी पहन ली आपने, आपको अच्छी सी साड़ी पहननी चाहिए, उसकी ननद को देखो, तुम तो गंवार हो, ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। तो उसकी दीदी का जो फैमिली है ना, वो उसको पहले की तरह ही परिवार मानती है, वो बहुत बार आई गई है, तो उसको कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सबसे ज़्यादा अलग दिखूँ, मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहूँ। तो बिल्कुल सिंपल लड़की रहने वाली है। और वो देखो कम से कम 300 का सूट पहन के गई थी, और वो बता भी दिया उसने कि हाँ यहाँ तो लोग कितना कम कम का पहनेंगे, और बताएंगे उसका कम से कम 2 से 3 गुना आगे का ही, कि मैंने तो इतने 1000 का कपड़ा पहना हुआ था। तो वो देखिए कितनी सिंपल लड़की है, और उसने सब कुछ बता दिया। अगर उसकी ये सोच थी कि मैं ऐसे ही दिखूं और मेरे लिए ये परिवार जैसा ही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। और वहीं अगर निक्कू और ये कामनी जी के फैमिली की बात करी जाए, तो उनके घर में सभी का नेचर बहुत अच्छा है। सभी एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे व्यवहार रखते हैं ना, कि कोई वहाँ बड़ा या कोई वहाँ छोटा। हाँ, रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ तो मेरे अंदर कोई अहम है, या आप छोटी हो तो आप दबी कुचली रहो। ऐसा कोई भी वहाँ पर दिखता ही नहीं मुझे। और जहाँ तक उनके मम्मी पापा का स्वभाव है ना, सास ससुर का, मतलब निक्की और ये कामनी के सास ससुर का, बहुत अच्छा। उनकी मम्मी तो सबको गले लगाती हैं, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो ये हो कामनी हो, चाहे वो इनकी ननद हो, चाहे वो आरती हो। उनका तो नेचर ही है, वो सबको एक तरह प्यार करती है, ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड किसी में रहती हैं, ना किसी में ज़्यादा दिखाना। उनको सिर्फ सिंपल एक जैसी माँ होती है ना, सिर्फ बिल्कुल माँ की तरह वो पेश आती हैं सबसे। तो उनके घर के जो जितने भी मेंबर हैं ना, सबका जो नेचर है ना, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब केयरफुल भी है, साथ में रिस्पेक्ट भी सबको बहुत अच्छी तरह देते हैं। तो बाहर वालों को, जैसे कि हम सब बाहरी वाले हैं तो उनकी ऑडियंस, लेकिन क्या है ना, एक दायरा होता है ना, किसी के ज़रूरत से ज़्यादा घर में घुसने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी फैमिली चल रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिए, ना कि उनके घर में कोई कलेश क्रिएट करिए, ना ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए। तो मेरा ऐसा मानना है। फिर मैंने वहाँ कुछ ऐसे कमेंट देखे ना, कि जो कि वो लोग बोल रहे थे कि फिर हर मोमेंट आप नहीं शूट कर रही हो, हर मोमेंट आप नहीं दिखा रही हो। तो आप लोग को ये बात सोचनी चाहिए कि जैसे आप अपने घर परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वैसे वो उस घर की बहुएँ हैं, वो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें नहीं दिखा सकती। हाँ, जो दिखा सकती हैं कहीं ना कहीं, तो वो दिखा रही हैं। फिर
मेहमान भी उनके घर में आए हैं, तो उन सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो वहाँ से हटती हैं, थोड़े से काम से फ्री होती हैं, तो उनको सबको नाश्ता पानी, खाना, नहाना धोना, ये वो आपको ये भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे संस्कार, हमारे घर का एक नियम होता है ना, हम लोग की जिम्मेदारी होती है। अब हर बात के लिए सास नहीं जाएंगी, हर बात के लिए ससुर नहीं जाएंगे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, बहुओं की होती है। तो आप लोग उनको इस बात के लिए मत परेशान करो कि नहीं आप ये नहीं दिखा रही हो, आप वो नहीं दिखा रही हो। तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी उनके घर परिवार में इतने लोग जुटे हैं, तो सबको खुश रखना, सबको ही आवा भगत करना, मेहमानों की इज्जत करना, वो सब भी एक जिम्मेदारी ही है। तो आप सब ये भी बात समझो, आप एंजॉय करो, किसी के घर में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। और जैसे हम लोग को पसंद है कि सेम कोई भी बाहर वाला इतना ना घुसे घर में, तो सेम आपको भी वैसे ही सोचना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे बिहेव करना चाहिए जो अपने लिए ना पसंद हो, कि मुझे ये नहीं पसंद है, तो आप वही दूसरे पर भी लागू करिए। क्योंकि जब आपको नहीं पसंद है कि कोई आपसे टोका टाकी करे, तो आप बिल्कुल मत टोका टाकी करिए, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह रहेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। और आप एंजॉय कीजिए उनके भागवत का, और फिर उसके बाद उनके यहाँ देखिए भोज होता है या नहीं होता। वैसे भोज तो कराया जाता है, लेकिन अब करते हैं ये लोग कि नहीं करते। एंजॉय कीजिए और कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा बचिए। तो वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।